बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बच्चों एक्सरसाइज 1.2 हम हल करेंगे, उसमें दो तरह के सवाल होंगे कि कुछ क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट करना है और कुछ को हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन, उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये है क्या। A method used to express very large or very small numbers in a Hey more there. manageable Subscribe to my form is channel known as scientific and notation। also कहते press हैं कि this ऐसा bell icon. तरीक़ाकार जो बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यूज़ को, नंबर्स को एक मैनेजेबल तरीके से जो है उसको लिखता है या कन्वर्ट करता है, उसे साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। इसको अब हल कैसे करेंगे, इसको हम 10 की पावर में लिखते हैं। किसकी पावर में लिखते हैं? 10 की पावर में। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए 2 है, आगे उसने 1 2 3 4 5 6 सिफर्स दी हुई हैं। अब 6 सिफर यहाँ पे दी हुई है तो इस रकम के में अशारिया कहीं नहीं था। तो कोई भी ऐसी रकम जिसमें अशारिया ना दिया हो, उसमें अशारिया उस रकम के एंड पे होता है, यानी कि इसमें अशारिया यहाँ पे दिया होगा। इसको उठा के हमने फर्स्ट रकम के साथ ले जाना है। जब इसको उठा के हम फर्स्ट रकम के साथ लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 रकमों को क्रॉस किया। तो ये इस तरह 2 ज़रब 10 की पावर 6 लिख देंगे, क्योंकि उसने 6 रकमें यहाँ पे क्रॉस की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसकी तरफ जाने से पहले हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है सफ़र करे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो जो 10 की रकम के साथ पावर लगाएंगे वो प्लस होगी। और अगर जो है वो पॉइंट जो है वो ट्रेवल करे, सफ़र करे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 10 के साथ जो रकम के साथ पावर के साथ जो साइन Hey होगा वो there. कौन सा लगाएंगे? माइनस का Subscribe to my लगाएंगे। channel अब इसमें देखें ये and इसमें क्वेश्चन also दिया हुआ press है this bell icon. 48900। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। उसमें देखें यहाँ पे हमने पहले देखना है कि पॉइंट किस जगह पे है। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसी रकम जिसमें अशारिया ना दिया हो, पॉइंट ना दिया हो, तो उसमें पॉइंट जो होता है वो एंड पे होता है। तो इसमें यहाँ पे पॉइंट होगा। इसको उठा के हम यहाँ पे लेके आएंगे तो 1 2 3 4, इसने 4 रकमें क्रॉस की, तो ये 4.8900 वैसे लिख देंगे। ज़रब 10 की पावर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। इसको इस साइड पे लिख लेते हैं, 10 की पावर 4, क्योंकि इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 रकमें क्रॉस की है। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें 0.0042। अब मैंने बताया था कि अगर पॉइंट जो है यहाँ से इस तरफ जाए, राइट से लेफ्ट की तरफ जाए, तो प्लस में जो पावर के साथ जो साइन लगाते हैं वो प्लस का लगाते हैं, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाए तो माइनस का लगेगा। अब यहाँ पे है पॉइंट, इसको उठा के हम फर्स्ट रकम के साथ लगाएंगे। यहाँ से उठा के हम यहाँ पे लेके 4.2 हो गया, तो ये कि 1 2 3, तो पॉइंट ने यहाँ से लेके यहाँ तक 3 रकमें क्रॉस की हैं, तो 10 की पावर 3 लगाएंगे। अब पॉइंट जो है ये देखिए लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो साथ साइन कौन सा लगेगा? माइनस का लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.000009। अब इसमें भी पॉइंट यहाँ पे है, लेफ्ट से राइट की तरफ जब पॉइंट को लेके आएंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इधर वो लगाएं या ना लगाएं, तो लगाने के बाद 10 की पावर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 रकमें क्रॉस की तो 7 लगेगा। अब देखिए पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया है, तो यहाँ पे साइन इसका कौन सा आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है 73 ज़रब 10 की पावर 3। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। यहाँ पे देखें 7 और 3 है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे होगा। इसको उठा के जब यहाँ पे लेके आएंगे तो उसने एक रकम क्रॉस की, जिसको लिखेंगे 10 की पावर 1 लिखेंगे। ये 10 की पावर 3 वैसे ही आ जाएगा। अब 7.3 वैसे ही। अब इन दोनों में देखिए बेस एक सेम है, अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती है। जैसे ये देखें a ज़रब a है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का क्या आ जाता है? स्क्वायर, यानी ये वाला 1 और ये वाला 1 स्क्वायर आ जाता है। इस तरह ये 10 एक दफ़ा लिखेंगे, 1 प्लस क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 और 1 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 6 है, वो 0.65 ज़रब 10 की Hey ताकत क्या है? there. 2। इसको हमने Subscribe to साइंटिफिक my नोटेशन में channel लिखना है, तो क्या करेंगे? and पॉइंट also को यहाँ press से this उठा के bell यहाँ icon. पे लेके आएंगे, इधर से इधर, यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे, तो इसने एक रकम क्रॉस की, तो 10 की पावर क्या लिखेंगे? 1। अब चूंकि पॉइंट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गया, इस साइड से इस तरफ, तो माइनस लगेगा। जरा 10 की पावर क्या आ जाएगा? 2। 6.5 वैसे लिख देंगे। अब बेस सेम है, एक दफा लिखेंगे -1 प्लस क्या आ जाएगा? 2, प्लस माइनस माइनस 2 में से एक निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बेटा ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी इक्वेशंस। इनको क्वेश्चंस को ऑर्डिनरी इक्वेशंस में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर पावर जो वो प्लस में हो तो पॉइंट सफ़र करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, और अगर पावर जो हो वो माइनस में हो तो पॉइंट सफ़र करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। आपने यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है 8.04 ज़रब 10 की पावर क्या है, तो इसको अब हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह लिखना है। सबसे पहले आपने देखना है कि पावर क्या है, 2। वो कहता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए। पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब पावर देखिए प्लस की है तो इसमें डेफिनेटली वो पॉइंट इस साइड पे चलेगा, तो 8 वैसे ही आ गया। पॉइंट खत्म करने के बाद 2 डिजिट्स ऑलरेडी यहाँ पे है, तो 2 रकम इसमें बोले थी Hey 1 एंड there, 2, 2 डिजिट्स हमने सफ़र subscribe to किया my और channel पॉइंट को हमने यहाँ पे and लगा दिया। also अब यहाँ press पे this एंड पे bell लगाएं icon. या ना लगाएं। टर्न आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का, जूस नंबर 2। 3 ज़रब 10 की ताकत 5, इसको लिखना है। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे फिर मैंने कहा था आपने सबसे पहले पावर चेक करनी है, वो क्या है 5। इट मीन्स वो कह रहा है पॉइंट के बाद कितनी रकमें होनी चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब पावर प्लस में है तो पॉइंट सफ़र करेगा इस साइड पे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 3 वैसे ही एक रकम आ गई। आगे 1 2 3 4, 4 रकम हमने ये लगा दी और पॉइंट लगा दिए यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5 यहाँ पे पूरी हो जाएगी। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर इसी 2 का जूस नंबर 3 है, वो 1.5 ज़रब 10 की पावर क्या है -2। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है सबसे पहले पावर देखिए 2, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब माइनस है तो इसका मतलब है पॉइंट जो है वो सफ़र करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ करेगा। अब पॉइंट के बाद एक रकम तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये वाला पॉइंट के बाद 1 ऑलरेडी है। अब हम 2 करनी है तो पॉइंट के बाद एक ऑलरेडी है, तो एक यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, सिफर लगा लेंगे, और ये डिजिट्स हमारे पास जो है 10 की पावर -2 हमारे पास पूरे हो जाएंगे। देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या है 1.77 ज़रब 10 की पावर क्या है 7। सबसे पहले हम पावर देखेंगे 7 है, वो कह रहा है पॉइंट के बाद कितने रकमें होने चाहिए, कितने डिजिट्स होने चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए, 7 होने चाहिए। अब पावर देखें 7 है, उसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, तो इट मीन्स जो पॉइंट होगा वो सफ़र करेगा लेफ्ट से राइट की तरफ, तो 1। अब पॉइंट खत्म करेंगे तो 1 और 2, 2 रकमें हमने लिख दी। अब 2 जो है 7 हमने पूरी करनी है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 5 जो थे हमने ये अपने से क्या लगा दिए, यहाँ पे सिफर लगा दिए। देन आ जाता है इसी का जूस नंबर जो 5 है, वो है 5.5 ज़रब 10 की पावर क्या -6 है। तो इसमें देखें 10 की पावर क्या है 6, इट मीन्स पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए, 6 होने चाहिए। अब माइनस है तो पॉइंट इस साइड पे राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो 5 पैसे लगा लिया। अब आगे एक सिफर, ये 1 2 3 4 5, 5 सिफर हमने खुद से लगा दी, एक ऑलरेडी हमारे पास था तो 6 हमारे पास ये पूरे हो गए। देन आ जाता है इसी का जूस नंबर 6 है, वो 4 ज़रब 10 की पावर क्या है -5। अब वो कह रहा है कि पावर क्या है 5 है, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स होने चाहिए और माइनस है, तो ज़ाहिर सी बात है जो पॉइंट होगा वो सफ़र करेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 4 हमारे पास एक रकम है, आगे हम मजीद जो है वो 4 सिफर लगाएंगे तो 5 पूरे हो जाएंगे। 1 2 3 4, 4 हमने सिफर लगाई और एक ये जो 4 ऑलरेडी हमारे पास था, तो 5 जो थी डिजिट्स हमारे पूरे हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर This 2 bell icon. का छठा जूस था, जिसमें उसने बोला था कि नंबर्स का ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है।